हेलो गाइज, हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम किया था पिछली क्लास में। इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन दिए हुए थे, उसको जो हम लोगों ने है पिछले क्लास में सॉल्व किया था। मैंने बताया था आप लोग को कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से पहले अलग अलग करके तोड़ लेते हैं और उसके बाद इसका आईसी करने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने कुछ नोट भी लिखाया था, मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको देखा होगा, रिवीजन भी किया होगा। तो उसी के बेस्ड ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सोचिएगा तो समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो दिया रहता है, क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दे दिया है, x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 dx ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इतना को जो है हम लोग को पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, तब उसका आईसी करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करने का नियम बताया गया है, x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 ये दिया हुआ है। इसको देखो, इसको क्या है यहाँ भी और यहाँ भी लिख सकते हैं, उलट के गुना में जब रहता है तो कहीं भी लिख सकते हैं। तो इसको आसान लिखने के लिए हम बताए थे a बटा, अगर ये सिंगल रहता है तो हूबहू ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ बताया गया था कि जब कभी भी इसका स्क्वायर रहता है या क्यूब रहता है तो सिंगल पार्ट में हम लिखने का प्रयास करते हैं। तो समझने का प्रयास करेंगे कि इसको कैसे अलग कर रहे हैं। इसको मैंने पहले यहाँ पे लिख दिया है a बटा एक्स माइनस 1। अब प्लस हम बताए थे कि जब कभी भी कोई फंक्शन दिया रहता है f(x) बटा कोई यहाँ पे टर्म्स दिया रहता है और बाजू में जो है इक्वेशन क्वाड्रेटिक रहता है, इक्वेशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहता है, तो इसको तोड़ने का जो नियम यहाँ लिखाया गया था, क्या लिखाया गया था कि यहाँ पे बी एक्स प्लस सी लिख लेते हैं और डिवाइड बाई जो बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इन लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा समझना है कि जब हम ये नोट में लिखाए थे आप लोग को, तो लिखाए थे f(x) बटा x माइनस a और यहाँ पे लिखाए थे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखाए थे। तो ये तो हूबहू a बटा के रूप में हो जाता है और जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है वो बी एक्स प्लस सी और बटा एक्स स्क्वायर प्लस a के रूप में हो जाता है। अगर यहाँ पे एक टर्म्स x माइनस एक्स प्लस 1 होता तो हम लोग b बटा एक्स प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी बटा करके लिखते। जितना टर्म्स यहाँ पे रहेगा ए बी सी के रूप में लिखने के बाद ये वाला पार्ट ये तभी आवेगा। यहाँ पे सी एक्स प्लस डी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है लग रहा है कि दो ही टर्म्स है तो बी एक्स प्लस सी हो जाता है, ठीक है। तो ये लिखा गया। अब इसको जो है हम लोग को तोड़ने का नियम बताते हैं, ए और बी का मान निकालने का प्रयास करेंगे। पहले इसको एक मान लीजिए, ठीक है। हम बताए थे कि ए का निकालने का मान शॉर्टकट नियम से कि जो भी ए के साथ रहता है उसको छोड़ के जो बचता है लिख देते हैं। तो जाएगा x बटा एक्स माइनस ए यहाँ पे है तो ये हट जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ से जो है x का मान रखना होगा। x का मान कैसे रखाएगा, इसको देख के x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ से जो है a का मान जहाँ जहाँ पे x है वहाँ 1 बटा एक का स्क्वायर प्लस 1, कहने का मतलब 1 बटा 1 प्लस मतलब a बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2। a का मान निकल चुका है। अब थोड़ा जो देखते हैं, ये b का मान निकालना पड़ेगा और c का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग तो इतने पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, अब कुछ नया थोड़ा ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे जो है बी एक्स और प्लस सी का मान निकालना है, ठीक है। तो एक काम करिए, अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा, जो लिखा हुआ है वो तो है ये है, लेकिन अगर इसका एलसीएम लिया जाएगा तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ही हो जाएगा और ऊपर जो है कुछ अलग हो सकता है। पहले इसको लिखते हैं एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 बराबर, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ना होगा। अब जो है एलसीएम लेने का मतलब क्या है
कि इसको हम लोग भिन्न का जोड़ करना चाह रहे हैं, तो हो जाएगा a इंटू, मतलब ये गुना यहाँ हो जाता है, तो जाएगा यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा bx प्लस c और इंटू एक्स माइनस 1, ये ना हो जाता है। लग रहा है कि ये पूरे पार्ट से कट सकता है क्योंकि सेम चीज़ है। अब यहाँ क्या बचेगा, x बराबर, देखिए ये गुना हो सकता है ax स्क्वायर प्लस a, अब जो है इसको गुना करिए, हो जाएगा यहाँ से bx स्क्वायर प्लस cx, ठीक है। अब ये गुना इससे होगा माइनस bx माइनस c, ये ना हो जाएगा। अब जो है x स्क्वायर का एक साथ, x का एक साथ, कांस्टेंट का एक साथ लिखने का प्रयास करते हैं, हो जाएगा x बराबर, यहाँ भी लग रहा है x स्क्वायर है यहाँ भी, तो अगर a प्लस b को एक साथ लिख के कॉमन x स्क्वायर लिखने कोई दिक्कत है क्या। अब यहाँ भी x है तो जाएगा यहाँ से c माइनस बी इंटू एक्स, क्योंकि x को एक साथ, और ये भी कांस्टेंट और c भी कांस्टेंट, प्लस a माइनस सी, हो गया कांस्टेंट। अब जो है यहाँ से हम लोग को जो है a का तो मान निकला हुआ है, ये है, b c का मान निकालना है। तो हम जो है जब पढ़ रहे थे कि जब कभी भी दो को अगर यहाँ दिया रहता है पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हम लोग जो है कंपेयर करते हैं। क्या कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होता है, कांस्टेंट का जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए लग रहा है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है। तो एक्स स्क्वायर नहीं है मतलब कि 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो हो सकता है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। तो लिखेंगे 0 बराबर यहाँ से क्या होगा, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे a प्लस बी। कहने का मतलब जो है a बराबर माइनस बी के हो जाता है। क्या होता है, a बराबर माइनस बी के हो जाता है। और यहाँ पे a का मान दिया हुआ 1/2, इसीलिए b का मान कितना हो जाएगा, b का मान हो जाएगा, इसीलिए b बराबर माइनस a, कहने का मतलब निगेटिव 1/2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं b बराबर निगेटिव 1/2, ठीक है। b का तो मान निकल चुका है और हमको जो है c का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, c का मान निकालना है। तो c का मान निकालने के लिए लग रहा है कि अगर देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 9, यहाँ देखिए तो x का कोफिशिएंट 1 है, 1 बराबर, और यहाँ पे जो है x का कोफिशिएंट c माइनस बी है। अब जो है हमको c का मान निकालना है, तो c बराबर हो जाएगा 1 प्लस b, कहने का मतलब 1 प्लस, अब b का मान यहाँ से कितना दिया हुआ है निगेटिव 1/2, कहने का मतलब c बराबर 1 माइनस 1/2, इसीलिए c बराबर 1/2 हो जाता है, ठीक है। a का मान निकल चुका है, b का मान निकल चुका है और c का भी मान निकल चुका है। अब सभी का मान जो है हम लोग जो है बारी बारी से रखने का प्रयास करेंगे, इसलिए पहले आप लोग जो है इसको जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए फास्ट, ठीक है। अब देखिए इसको मिटाते हैं, ए बी सी का सबका मान निकल चुका है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मिटाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पे बराबर है, मतलब कि ए का मान बी का मान सी का मान रख देंगे ना, तो ये जो है इसी का बराबर होगा। अगेन पुनः अब क्या होगा, ए का मान 1/2 आया था, डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, प्लस बी का मान हम लोग को देखिए यहाँ पे जो है निगेटिव 1/2, और यहाँ पे x था x, प्लस c का मान 1/2 और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये dx, ये ना हो जाता है। और हम लोग जो है इसका निकालने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। अगर हम चाहेंगे दोनों को अलग अलग करने चाहेंगे तो पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको अलग करते हैं 1/2 और डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 dx, प्लस देखिए ये भी अलग कर सकते हैं, इसको बटा इसको और इसको बटा इसको, तो अगर निगेटिव 1/2 x बटा
एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस यहाँ से जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ठीक है, सभी को मैंने क्या किया है, अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब देखिए इसको मिटाते हैं। आप लोग नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसको सबको मिटाते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे थोड़ा सा, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, पिछले कुछ क्वेश्चन में भी इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैंने। देखिए ये कांस्टेंट पार्ट है 1/2 को बाहर, अब यहाँ बचेगा 1/x - 1 dx। ये देखिए नेगेटिव 1/2 को बाहर कर सकते हैं, नेगेटिव 1/2 को बाहर। अगर देखिए इसका DC अगर ऊपर दिख जाता है तो लॉग मॉड के रूप में होता है, तो इसका DC करेंगे ना, तो इसका DC देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, अगर है इसका DC करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ऊपर जो x बच रहा है वो 2x के बराबर हो जाए। तो ठीक है, ये 2x और अपने मन से जो है 1/2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो 2x और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये dx। यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट को बाहर कर लीजिए, 1/2 को बाहर, 1/x स्क्वायर प्लस 1 ये dx। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2 और 1/x का ऐसी होता है log mod x। क्या होता है, log mod x, कहने का मतलब जो रहेगा वही, माइनस ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो 1/4 बाहर। अब लग रहा है कि इसका DC ऊपर आता है। हम बता चुके हैं पहले भी कि कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है नीचे में और उसका अगर DC ऊपर आता है तो log mod हो जाता है। क्या होता है, log mod fx। ठीक है, मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसी का DC ऊपर, जो इसका लिखा हुआ DC पर 2x नहीं आ रहा है क्योंकि एक कांस्टेंट बाहर निकालिए, तो इसका DC होता है 2x। देखिए ना 2x लिखे थे, तो लग रहा है ये हो जाएगा log mod x स्क्वायर प्लस 1। अब प्लस 1/2 तो है ये। अब जो है एक हम IC का लिखवाए हैं फॉर्मूला, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx होता है tan इनवर्स x। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस c। अब लग रहा है कि सब में कुछ कॉमन है, 1/2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, तो अगर log mod x - 1 - 1/2 log mod x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस tan इनवर्स x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए और जो है फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ अलग ढंग का। देखते हैं नेक्स्ट वन क्या कह रहा है। वही चीज़ दे दिया है, बता रहे थे हम अभी कि जब कभी भी फंक्शन दिया रहता है और यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको तोड़ने तरीका आ चुके हैं, पहले लिखा चुके हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए कैसे तोड़ते हैं और कैसे करते हैं इसको, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है आपका इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखने का प्रयास करना है। हम सिर्फ सिखा रहे हैं, कहने का मतलब जो है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, गिवन x डिवाइड बाई x प्लस 2 और x माइनस 1 का स्क्वायर dx। सबसे पहले जो है इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू तोड़ लेते हैं, तो जाएगा x डिवाइड बाई x प्लस 2 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं कि जब होता है तो इसको a और ये सिंगल है तो x प्लस 2 प्लस b, देखिए ये स्क्वायर है तो हम लिखवा चुके हैं नोट में आपका कि जब स्क्वायर रहे क्यूब रहे तो ये सिंगल सिंगल पहले पढ़ता है। यहाँ पे जाएगा x माइनस 1, अब फिर अब क्या होगा c x माइनस 1 का स्क्वायर, अगर क्यूब होता तो प्लस d x प्लस माइनस 1 का क्यूब हो जाता। ठीक है, अब इसको जो है एक मान लेते हैं पहले,
अब जो है इसको हम जो है ए बी सी का मान निकालने का प्रयास करते हैं। हम बता दिए हैं शॉर्टकट नियम से वही निकलता है जिसके नीचे में इसका मैच कर रहा होता है। मतलब कि यहाँ पे x+2 यहाँ मैच कर रहा है तो a का मान निकल जाएगा। x-1 यहाँ मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि कर रहा है लेकिन स्क्वायर का कर रहा है तो ये मैच नहीं कहलाएगा। x-1 का होल स्क्वायर जो मैच कर रहा है तो यहाँ से मतलब c का भी मान निकल जाएगा। जो मैच करेगा, जिसके नीचे जो रहेगा, जो मैच करते रहेगा उसका मान शॉर्टकट नियम से निकाल सकते हैं। अगर नहीं मैच करेगा तो उसको लॉन्ग कट जो बताए थे एलसीएम लेने के बाद निकालते हैं, उस पर हम लोग फॉलो करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से a का मान निकल जाएगा, जो इसके नीचे होता है उसके अलावा जो होता है बचता है लिख देते हैं x/x-1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से x का मान लेना होगा तो x+2 बराबर 0, इसलिए x बराबर -2। ठीक है, a का मान निकालना चाहेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, 3 -2 -1 -3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 हो जाता है। मतलब कि a का मान जो हो गया -2/9 के रूप में हो चुका है। अब जो है हम लोग c का मान निकाल लेंगे, यही शॉर्टकट नियम से, क्योंकि इसमें जो मैच कर रहा है उसका तो मान निकल जाएगा। अब जो है c का मान निकालना चाहेंगे तो c के जो डिवाइड में उस सब के जो अलावा है उसको लिख लेते हैं, तो जाएगा x/x+2। अब देखिए ना, अगर हम चाहेंगे कि x-1 का होल स्क्वायर बराबर 0 तो x-1 बराबर 0, क्योंकि यह स्क्वायर यहाँ रूट चढ़ता है और 0 का रूट 0 हो जाता है और x बराबर 1 हो जाएगा। मतलब जहाँ जहाँ पे x यहाँ पे है वहाँ पे 1 लेना होगा। 1+2 मतलब 1/3। ठीक है, मतलब क्या कि हम लोग जो है यहाँ से लग रहा है कि c का भी मान निकाल लिए हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है b का मान निकालना चाह रहे हैं। किसका मान? b का मान निकालना चाह रहे हैं। तो b का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? b का मान निकालने के लिए हम लोग जो है क्या करेंगे, पहले इसको नोट देखिए, पहले लिखिए, पहले देखिए, देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको जैसे एलसीएम लिए थे ना हम लोग, वैसे एलसीएम लेते हैं। x/x+2 और x-1 का होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, इसका एलसीएम लेंगे ना आप लोग, तो हो जाएगा यहाँ से x+2 और इंटू x-1 का होल स्क्वायर। एलसीएम इतना ही निकल के आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो ये वाला से ये कटेगा ना, तो ये जाएगा a इंटू x-1 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये b का पार्ट लेंगे तो जाएगा b इंटू, देखिए ये से एक बार कटेगा और ये बचेगा, तो जाएगा x+2 और x-1 और प्लस c इंटू, ये से ये कटेगा तो ये बचेगा x+2। ठीक है, मतलब कि अब लग रहा है कि ये पूरे पार्ट इससे कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x बराबर, अब इसको इसमें गुना, इसको इसमें गुना और इसको इसमें गुना करना होगा, तो a इंटू पहले a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर होता है प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस b इंटू ये गुना इससे होगा x इंटू x, x स्क्वायर और प्लस 2x, फिर होगा माइनस x और माइनस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा cx प्लस 2c। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है सबको पहले बारी बारी से गुना करने का प्रयास करेंगे। x बराबर ax स्क्वायर प्लस a माइनस 2ax प्लस bx स्क्वायर, देखिए प्लस 2x माइनस x, x बचता है तो x इंटू बी, तो जाएगा bx माइनस 2b प्लस cx प्लस 2c। ठीक है, इतना को पहले आप लोग नोट करिए, फिर जो x स्क्वायर का रहेगा उसको पहले एक साथ ले लेंगे, जो x का कोफिशिएंट रहेगा उसको एक साथ ले लेंगे, फिर दोनों को कंपेयर करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखते हैं आगे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
थोड़ा ध्यान देंगे, ये लिखा हुआ है x बराबर, देखिए ना एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, कहीं और है क्या? नहीं, तो a प्लस बी यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का बात करते हैं, यहाँ पे 2ax bx cx तो जाएगा यहाँ से -2a प्लस b प्लस c और कोफिशिएंट में x यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये भी प्लस में है। अब जो है कांस्टेंट पार्ट कौन कौन सा है? कांस्टेंट a -2b प्लस 2c, a -2b प्लस 2c। अब देखें ना कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? a प्लस बी है और यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे है, इसका मतलब 0 है, ये ना लिखा हुआ है। तो लग रहा है कि a का जो मान होगा वो -b के बराबर होगा, लेकिन हम लोग का जो मान है वो c का मान निकला हुआ है 1/3 और a का भी मान हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, a का मान जो है हम लोग कितना निकाले थे? यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर b का मान निकालना चाहेंगे तो -a। ठीक है, और हम लोग जो है यहाँ पे a का मान जो है निकाल चुके हैं। हम लोग जो है a का मान जो निकाले थे -2/9 था, तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर -2/9, कहने का मतलब b का मान 2/9 हो जाएगा। ठीक है, इतना पहले जो है आप लोग देख लीजिए क्या हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सोचने की बात है यहाँ पे कि जो है ए बी सी तीनों का मान निकल चुका है। क्या है? ए बी सी का मान निकल चुका है। थोड़ा इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं। मिटा देते हैं इसको। सी का मान जो है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए ताकि लिखने में आराम हो जाए, 1/3। यहाँ से मिटाते हैं इसको। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था a बटा x प्लस 2 प्लस b बटा x माइनस 1 और था c बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो a का मान आप रख दीजिए, तो a का मान आप लोग को जो है -2/9 और x प्लस 2 और b का मान जो है आ गया है 2/9 x माइनस 1 और c का जो मान था 1/3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो लग रहा है कि ये निगेटिव 2/9 और यहाँ से क्या बच रहा है 1/x प्लस 2 dx प्लस 2/9 1/x माइनस 1 dx प्लस 1/3 और 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, ये ना बच रहा है। अगर हम लोग चाहेंगे तो ये वाला को जो है ऊपर उलट सकते हैं। पहले देखते हैं इतना पहले, तो यहाँ लिखा हुआ है -2/9, इसका होता है लॉग मॉड x प्लस 2 प्लस 2/9 लॉग मॉड x माइनस 1 प्लस 1/3। जब इसका आप लोग करिएगा, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, 1/x स्क्वायर dx का जब हम लोग कर रहे थे तो x की पावर -2 dx इसका हो जाता है। इससे क्या होता है तो ध्यान देंगे यहाँ पे x पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 मतलब x पावर -1 बटा -1 मतलब -1/x, ये ना हो रहा है। तो इसका भी करेंगे तो जाएगा -1/x माइनस 1 प्लस c। ठीक है, अब जो है इसको एक बार और स्टेप बढ़ा के लिख लेते हैं। कहने का मतलब जो है, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे ये 2/9 यहाँ भी है, 2/9 यहाँ पे है, 2/9 यहाँ पे कॉमन ले लिए हैं। और हम जानते हैं क्या कि log m और माइनस log n होता है ना, तो log m/n हो जाता है। तो log m अब माइनस log n यहाँ पे हो रहा है क्योंकि निगेटिव इसमें है, तो डिवाइड जो है देखिए जिसमें आगे निगेटिव है डिवाइड वही आया है, तो इसके आगे निगेटिव है डिवाइड में ही ना आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हो जाएगा log x माइनस 1 और x प्लस 2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा -1/3
और आपका यही नीचे में जाएगा x माइनस 1 प्लस सी। यही तो आपका आंसर होगा। इसको आप जो है स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, फिर आगे करते हैं हम लोग। देखिए ऐसा क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं कि जब कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसको आप लोग जो है सिंपली मेथड से आप इसको मतलब आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। यही दे दिया है क्वेश्चन और इसको भी जो है इंटीग्रेट करने कह रहा है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें। ये जो है लग रहा है ना ही x माइनस 1 और ना ही x माइनस 1 का स्क्वायर दिया है, मतलब ना ही कोई सिंगल वर्ड दिया है, ना ही किसी का स्क्वायर दिया है, ना ही किसी का मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में दिया है। तो इसको पहले हम लोग सिंप्लीफाई तोड़ने का प्रयास करते हैं। दिया हुआ क्या है थोड़ा लिख लेंगे हम लोग। गिवन 3x प्लस 5 ये एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 dx। सबसे पहले इसको तोड़ने का प्रयास पहले करते हैं, उसके बाद इसको क्या करना है देखते हैं। 3x प्लस 5 अगर देखें ना, अगर इस दोनों में अगर हम जो है लग रहा है कि एक्स क्यू और एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन हो सकता है, इसको कॉमन लिया तो यहाँ से x और यहाँ से माइनस 1 बचेगा। अगर इसमें अगर निगेटिव एक कॉमन ले लें तो x माइनस 1 हो जाएगा, ये dx नहीं हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान देंगे, ये 3x प्लस 5 तो हो गया और इसमें ये दोनों कॉमन है, मतलब x माइनस 1 दोनों में कॉमन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब लग रहा है कि ये भी टूट सकता है, कौन सा फॉर्म पर 3x प्लस 5 और हो जाएगा x माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी हो जाता है। ये लगा तीनों अलग अलग हो चुका है, लेकिन x माइनस ए यहाँ भी है और x माइनस ए यहाँ भी है। तो एक स्टेप और बढ़ेगा इसमें, यहाँ से क्या होगा 3x प्लस 5 और डिवाइड बाई x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1 का स्क्वायर ना हो जा रहा है। अब जो है इसको हम लोग सिंप्लीफाई पहले करेंगे, मतलब y फ्रैक्शन मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन से। देखिए ना x प्लस 1 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर इन टूटेगा a बटा x प्लस 1 b बटा x माइनस 1 c बटा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से जो है a का मान शॉर्टकट मेथड से और c का मान भी शॉर्टकट मेथड से निकाल लेंगे और b का मान वही एलसीएम निकाल के करने के बाद होगा। थोड़ा समझिए पहले, इसके बाद जो है आप लोग को खुद से करना होगा। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को खुद से करना होगा अकॉर्डिंग टू पिछला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जब कभी ऐसा दिया रहता है तो प्रयास करते हैं कि कुछ तोड़ने का प्रयास करते हैं। तोड़ना चाहें तो लग रहा है दोनों में कुछ कॉमन था, कॉमन लिया गया है, तो यहाँ से जो बचा उसको लिख दिए हैं। इसमें भी कुछ कॉमन था, नेगेटिव एक, तो यहाँ लिखा गया है। अब इसमें और इसमें ये दोनों कॉमन था जो कि यहाँ लिए हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया है। अब लग रहा है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में था जो कि तोड़े हैं, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी ये दोनों सेम है तो ये स्क्वायर ना हो जाएगा, तो स्क्वायर लिखा गया है। अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू तोड़ रहे थे, तो ए बटा एक्स प्लस 1 जो सिंगल है, और बी बटा ये जो डबल मतलब स्क्वायर है सिंगल सिंगल, अगर क्यूब होता तो ये इतना होता, इतना होता, फिर इसको क्यूब वाला भी होता, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और प्लस सी बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जो है ए और सी जो है शॉर्टकट मेथड से तो निकल जाएगा। ए का मान निकालना चाहेंगे तो एक जो अलावा यहाँ पे डिवाइड में है उस सबको छोड़ के यहाँ लिखा जाता है, और ए का मान -1 रख के पुट कर लेंगे, सी का मान भी उसे निकलेगा, और बी का मान जो है एलसीएम करके हम लोग निकालेंगे, जो कि इसके पिछले क्वेश्चन में तुरंत कराया गया है। ठीक है, तो उसी के थ्रू आप लोग कर लेना है। यहाँ का आप लोग को होमवर्क रहेगा और उसको आप लोग को कर लीजिएगा। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 प्लस साइन एक्स डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको जो है कैसे कर सकते हैं।
हम जो पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी कुछ नीचे दिया रहता है और उसको कुछ मानने पर उसका ऊपर का पार्ट आ जाता है तो उसको मानने में फ़ायदा है। तो लग रहा है कि साइन को अगर कुछ मान लिया जाए तो उसका DC कॉस ऊपर दिखने लगेगा। सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन गिवन जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, cos x डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स और 2 प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, लग रहा है पुट साइन अगर x को अगर हम लोग z मान लो, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना तो हो जाएगा cos x dx बराबर dz। कहने का मतलब जो है कि जहाँ पे cos x dx है वहाँ dz पुट कर लो। cos x dx क्या पुट होगा, dz डिवाइड बाय 1 माइनस साइन को क्या माने थे, z और 2 प्लस z। अब ये जो है आ गया है, अब इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन से जो है तोड़ने का प्रयास करिए। तो जाएगा यहाँ से 1 डिवाइड बाई 1 माइनस जेड और 2 प्लस जेड। अगर इसको ले लें a बट्टा 1 माइनस जेड और b बट्टा 2 प्लस जेड, तो ए बी का मान तो शॉर्टकट नियम से निकल जाएगा। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर 1 बट्टा जो इसके नीचे होता है उसको छोड़ के 2 प्लस जेड। कहने का मतलब जेड बराबर यहाँ से 1 पुट करना ना होगा, तो ए बराबर 1 बट्टा 2 प्लस 1 मतलब 1 बट्टा 3। अब जो है बी का मान निकालना चाह रहे हैं, तो बी का मान निकालेंगे तो जो बी के डिवाइड में है उसको छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से 1 माइनस जेड और यहाँ से जो है जेड बराबर -2 पुट करना होगा। तो b बराबर 1 बटा 1 और ये -2। कहने का मतलब 1/3। तो ए बी का मान निकल गया है। अगेन पुनः हो जाएगा ए का मान कितना निकल के आया है 1/3। हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस जेड। अब बी का मान निकल के आया है 1/3 और ये 2 प्लस जेड डी जेड। तो इसका हो जाएगा 1/3। तो ध्यान दीजिएगा इसमें लग रहा है कि जेड का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाहर निकलेगा बाबू। -1 1 बटा लॉग 1 अगर रहता है तो लॉग मॉड 1 माइनस जेड प्लस 1/3 लॉग मॉड जेड का कोफिशिएंट कुछ नहीं प्लस में है 2 प्लस जेड प्लस सी। अब जो है इतना को पहले नोट करिए, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं क्यों जेड का मान पुट करना होगा। फाइनली क्या होगा, -1/3 लॉग मॉड 1 माइनस जेड। 1 माइनस जेड कहने का मतलब जो है साइन एक्स, ठीक है। और ये प्लस था, प्लस 1/3 लॉग मॉड 2 प्लस साइन एक्स और ये प्लस सी। चाहेंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा। कैसे, 1/3 दोनों में कॉमन है और ये लॉग हम बता चुके हैं कि अगर लॉग m माइनस लॉग n होता है तो लॉग m बटा n हो जाता है। तो इसको अगर पॉजिटिव है तो m मानेंगे, ये नेगेटिव है तो n मानेंगे। तो हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 2 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन एक्स और ये प्लस सी। यही आपका होगा फाइनली आंसर। ठीक है, इतना को नोट करिए, जल्दीबाजी में थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। देखते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सोचने की बात है। क्या है गिवन में 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। देखे ना, जो सब रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं। तो लग रहा है कि एक्स स्क्वायर रिपीट कर रहा है, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लो। जब इसका पुट डी करेंगे ना तो जाएगा 2x dx बराबर dt हो रहा है 9। अब क्या होगा 2x dx को क्या लिखते हैं dt डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर को t माने थे t प्लस 1
और इसको भी टी प्लस 3। अब ये जो है सिंप्लीफाई नहीं हो जाएगा, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन से 1 डिवाइड बाई टी प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे टी प्लस 3। ये ना हो रहा है, इसको लिखते हैं a बटा टी प्लस 1 और b बटा टी प्लस 3। अब जो है ए बी का मान निकालें शॉर्टकट मेथड से। a बराबर 1 बटा टी प्लस 3, यहाँ से टी बराबर हो जाएगा -1। तो अगर यहाँ से a का मान निकालना चाहें तो 1 बटा -1 प्लस 3 कहने का मतलब 1/2। ठीक है, b का मान निकालना चाहें तो 1 बटा हो जाएगा यहाँ से t प्लस 1 और t का मान -3 पुट करेंगे ना तो b बराबर हो जाएगा 1 बटा -3 प्लस 1 कहने का मतलब -1/2 ना हो जाएगा। तो ए बी का तो मान निकल ही गया है। अगेन पुनः हो जाएगा यहाँ से 1/2 और ये t प्लस 1 प्लस -1/2 और t प्लस 1 और ये dt। तो जाएगा 1/2 और लॉग मॉड t प्लस 1 -1/2 लॉग मॉड t प्लस 3 है यहाँ पे। ठीक है, t प्लस 3 प्लस c हो जाएगा 1/2। दोनों में कांस्टेंट है तो कॉमन लीजिए 1/2। और देखिए ना t प्लस 1 डिवाइड बाय t प्लस 3 हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों में कांस्टेंट था बाहर, log m माइनस log n, log m बटा n हो जाता है, इसलिए लास्ट 1/2 log t कहने का मतलब x² प्लस 1 और x² प्लस 3 प्लस c। यही तो आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए आप लोग। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है। दे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा एक्स इंटू एक्स की पावर 4 - 1 dx। इसको सिंप्लीफाई करना है। देखते हैं सॉल्यूशन। जो सब दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 1 बटा एक्स एक्स की पावर 4 - 1 dx। थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर अच्छा यहाँ पे x की पावर 4 है और इसको कुछ मानेंगे तो हम लोग को ऊपर जो है x की पावर 3 आ सकता है DC करेंगे तो एक काम कीजिए, नीचे ऊपर जो है x की पावर 3 से गुना करिए, x3 इंटू एक्स और x की पावर 4 - 1 dx। जितना डिवाइड मल्टीप्लाई किया उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा पहले एक मिनट और। यहाँ से क्या हो जाएगा? x की पावर 3 डिवाइड बाय x की पावर 4 और x की पावर 4 - 1 ये dx। अब एक काम करिए, पुट x की पावर 4 बराबर t मान लेते हैं। जब इसका DC करेंगे ना तो जाएगा 4x की पावर 3 dx बराबर dt। ये ना हो रहा है। अब एक काम यहाँ से और कर सकते हैं कि x³ dx बराबर dt डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, यहाँ से आएगा तो। अब यहाँ से लग रहा है 9। क्या लग रहा है? x³ dx को क्या लिखते हैं? dt बाई 4 डिवाइड बाई x की पावर 4 को क्या माने हैं? t इंटू t माइनस 1 हो गया। लग रहा है कांस्टेंट पार्ट 1/4 था जो कि बाहर ये dt। देखिए ना t-0 कर सकते हैं और t-1 हो सकता है। अब जो है इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने का प्रयास करेंगे। 1 बटा t-0 और t-1 कहने का मतलब a बटा t-0 हो जाएगा b बटा t-1। अब यहाँ से a का मान निकालना चाहेंगे शॉर्टकट से तो 1 बटा जो इसके नीचे हो तो छोड़ते हैं t-1। अगर t बराबर यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? 0 तो हो जाएगा, इसलिए a बराबर 1 बटा -1 मतलब -1। b का मान लेना होगा, b का मान लेना होगा तो क्या हो जाएगा? 1 बट्टा जो इसको डिवाइड में छोड़ देते हैं t -0, यहाँ t बराबर 1। इसीलिए b का मान जो होगा 1 बट्टा 1 मतलब 1
अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगेन पुनः ए कहने का मतलब -1/t और बी कहने का मतलब 1/t-1, ये dt हो जाएगा नेगेटिव log mod t और प्लस log mod t-1 प्लस c। तो log m माइनस log n कहने का मतलब log t-1/t प्लस c। अगर log mod t कहने का मतलब कितना, x की पावर 4 -1/x⁴ प्लस c। ये आपका आंसर यहाँ जो है एक स्टेप और बढ़ा सकता है, यहाँ log हो सकता है x⁴/x⁴ -1/x⁴ प्लस c। तो जाएगा यहाँ से log 1 - 1x⁴ प्लस c। ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जितना मैंने अभी करवाया है और जितना मैंने इसके पिछले क्लास में कराया था, दोनों को आप लोग को कर लेना है ढंग से। जितना बता दिए हैं उतना से पूरा आपका चैप्टर ये क्या होगा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है कुछ नया पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि अगले वीडियो में रहेगा। ठीक है, जितना कराया गया है उतना को ध्यान से पढ़ लेना है, आपका A to Z क्वेश्चन NCERT का बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू।